हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो बिना देर किए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और होपफुली आपने ट्राई किया होगा और सोल्यूशन आपका आ भी गया होगा। ठीक है, नहीं आया मैं कर रहा हूँ, बट वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोज़ पहुँचाना। इसमें आप सहयोग करें। सिंपली जो मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियोज अच्छी लगे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना ना भूलिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। एनीवेज, क्वेश्चन क्या बोला? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे छोटा सा एक फिगर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबिकल ब्लॉक मतलब क्यूब है, और क्यूब का आपको पता है ना, जो बेस होता है ना वो एक स्क्वायर होता है, या यूं मैं बोलूं क्यूब का जो भी एज लेंगे या साइड लेंगे उसकी लेंथ सेम होती है। ये क्यूब है। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ एक क्यूब ले लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा एक रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस से ये से आपको नाम दे रहा है ABCD, आप दे सकते हैं। ये मेरा क्यूब हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि इसके ऊपर बोला है ना कि क्यूबिकल ब्लॉक अब साइड 7 सेंटीमीटर। पहली चीज की साइड जो है इसका 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया है। हर एक साइड, ये भी लेंगे 7, ये भी लेंगे, वो सब के सब 7 है। अब क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर एक हेमी स्फीयर रखा गया है। अब देखिए, हेमी स्फीयर की बात करेंगे, अभी 3D का केस है तो इसको ऐसे आप इमेजिन करिए, ये एक फेस है, ये पूरा एक स्क्वायर फेस है, तो यहाँ पे आप एक हेमीस्फीयर ऐसे रख दिए हैं, ये हेमीस्फीयर है। अब क्वेश्चन में बोला है ना कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। इस तरह से ये छोटा वाला पोर्शन है, सबसे बड़ा क्या होगा कि उसको मैं ना ये जैसे ऐसे कुछ इस तरह से ना ऐसे इमेजिन करिए। मतलब क्या हुआ कि उसका जो डायमीटर बनेगा ना, बिल्कुल जो इसकी एज है ना ये उसके इक्वल हो जाए। सबसे बड़ा यही हो सकता है ना, जो पूरी एज की लेंथ है उसी के इक्वल हो जाए इसका डायमीटर, यही ना। तो पहला आंसर तो आपको यही हुआ कि डायमीटर जो होगी उस हेमीस्फीयर की, सबसे बड़ी जो डायमीटर पॉसिबल होगी वो जो क्यूब है ना उसके साइड की जो लेंथ है उसके इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा पहला आंसर, तो यही से आप लिख दीजिए। सो ग्रेटेस्ट डायामीटर ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब ना। ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो दिया है इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये बोल यही रहा है कि जब ग्रेटेस्ट जो डायमीटर आपने ले लिया, तो अब जो शेप बनेगा ना उसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया। अब ध्यान दीजिए, ऐसे देखने में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर रखा गया है, साइड के ऊपर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से हेमीस्फीयर बनाए हैं आप, एक की ऐसे इमेजिन करिएगा, इस फेस के ऊपर हेमीस्फीयर ऐसे रख दिया, ठीक। तो सरफेस एरिया क्या होगी, ये चीज ध्यान देना है। क्यूब में देखिए टोटल 6 फेसेस होते हैं, और हर एक फेस का जो एरिया होता है ए स्क्वायर, वेयर ए इज लेंथ ऑफ इसकी जो किसी भी साइड की बात कर ले, तो टोटल 6A स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, याद रखिए। लेकिन इंटरेस्टिंग केस क्या है कि यहाँ पे 5 फेस का तो पूरा आ जाएगा, लेकिन ये जो एक फेस है ऊपर वाला जिसके ऊपर हेमीस्फीयर आपने रखा है ना, ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कुछ पोर्शन ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना हेमीस्फीयर ढक लेगा ना ऊपर से। बस यही लॉजिक निकालना है आपको। तो करेंगे क्या कि इसमें से माइनस कर देना, टोटल में से माइनस क्या करेंगे, वो कौन सा पोर्शन ढकेगा इस फेस का? हेमीस्फीयर का जो नीचे वाला पोर्शन जो बेस होगा, और बेस आपको पता है हेमीस्फीयर का सर्कुलर होता है ना, एक डिस्क फॉर्म में। इसकी एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। तो
तो इसमें से जब पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो अब जाके ये क्यूब का सरफेस, ये पहले चीज कि क्यूब का टोटल सरफेस आ गया, लेकिन यहाँ पे एक और सरफेस आएगा, इस हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस जो होगा। तो कर्व सरफेस में ये जो पोर्शन निकाला आपने, इसमें से कर्व सरफेस ऐड कर देंगे, और कर्व सरफेस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बस ठीक है, समझ में आया? तो रफ स्केच आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फटाफट कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। तो चलिए अब मैं सीधे जाता हूं। सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ना, सॉलिड क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, टोटल सरफेस एरिया आप लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया लिख दीजिए। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना, माइनस बेस। देखिए बेस, ये जो पोर्शन ये वाला सर्कुलर आएगा, तो क्या हो जाएगा? बेस ऑफ बेस एरिया लिख देता हूं, एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर प्लस इस हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। बस अगर ये बना लिया आपने तो आपका आंसर आ गया। सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है ये आपको पता है, 6a स्क्वायर माइनस बेस जो हेमीस्फीयर बनेगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया माइनस नहीं प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए, दिस विल बी 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब एक एक वैल्यूज उठा के आप रख दीजिए। चलिए, दिस विल बी 6, ए क्या है? उस क्यूब का साइड की लेंथ, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी 49 प्लस अब ध्यान दीजिए, पाई की वैल्यू आप यहीं पे लिख लीजिए 22/7, समझ में आया? और मल्टीप्लाइड बाई, ये 22 है, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस क्या होगी? तो हेमीस्फीयर का डायमीटर जो ग्रेटेस्ट लिया है वो क्या लिया है आपने? 7, तो इसका रेडियस क्या होगा? 7/2, हाफ कर देंगे ना डायमीटर का, तो 7/2 का होल स्क्वायर। अब 7/2 क्या होता है? 3.5 होगा, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं 3.5 का होल स्क्वायर, मतलब ये। क्लियर हुआ? प्लीज बोलिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली कैलकुलेट करिए। यहां से देखिए 7 5 होता है 35, मतलब 0.5 ये हो गया। ठीक है, तो एक एक स्टेप में करता हूं। 6 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप करिएगा, मैं कैलकुलेट किया था 294 होता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 11, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3.5। प्लीज चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 294 प्लस 11 को 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 38.5। अब ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा दिस एंड 3, सो 332.5। क्या आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं? तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैच करिएगा। कहीं से इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते थे, अगर लॉजिक क्लियर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्योमेट्री के शेप्स में, खास करके 3D, तो 3D ज्योमेट्री के केस में आपको फिगर बिल्कुल अगर रफ ड्रॉ कर लेते हैं तो यहां से आइडिया लगता है कि मुझे करना क्या है, कैसे निकालूंगा। ठीक है, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क देके मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ऐसे समझिए ना कि एक होल टाइप का बनाएंगे उसमें, बस ऐसे समझिए। तो अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube। सीधी सी बात है, जैसे इस क्वेश्चन में था।
कि एज के इक्वल होगा इसकी डायमीटर। ऐसे ही कट करते हैं, होल बनाते हैं, ऐसे समझिएगा। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो अब सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, पीवाईक्यूज हमने किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो समझिएगा कि फिर आपको क्यूब पे हेमिस्फीयर कट करके निकाले या फिर ऐसा, तो आप ये क्वेश्चन इस तरह के कर ले जाएंगे। और इस क्वेश्चन को कर लेने का मतलब कि आप मान के चलिए कि सरफेस एरिया पे कोई भी क्वेश्चन आए वो आप कर ले जाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन होमवर्क दे के मैं आपको छोड़ता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे केवल आपका एल दिया हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा वो एल के टर्म में आएगा। नंबर्स तो दिया नहीं, तो एक फार्मूला टाइप का बनेगा, उसको आपको निकालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।